हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 में दी गई शब्दावली को सूची 2 में दिए गए उनके वर्णन से मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। सूची 1 सहायक टी कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, मारक टी कोशिकाएं, इंटरफेरॉन्स। सूची 2 कोशिकाएं जो एंटीबॉडीज के उत्पादन में सक्रिय होती हैं, टी या बी लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करके प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं। वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न प्रोटीन या एंटीजन से जुड़कर लाइसिस व साइटोकाइनेन मुक्त करती हैं। विकल्प A4 B1 C2 B3, विकल्प बी A3 B2 C1 B4, विकल्प सी A1 B3 C4 D2 या विकल्प डी A2 B1 C4 तथा D3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह लसीकाणु। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लसीकाणु होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लसीकाणु जो होते हैं ये WBC का एक प्रकार होते हैं। WBC जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है और लसीकाणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि लसीकाणु जो होते हैं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, टी लसीकाणु तथा बी लसीकाणु। टी लसीकाणु एवं बी लसीकाणु। जो टी लसीकाणु होते हैं वे अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। इनका जो परिपक्वन होता है वह मुख्यतः थाइमस में होता है। और यदि हम टी लिम्फोसाइट या टी लसीकाणुओं की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सहायक टी कोशिकाएं, मारक टी कोशिकाएं इत्यादि। और यदि हम दूसरे प्रकार के लसीकाणुओं की बात करें तो वे होते हैं बी लसीकाणु। और जो बी लसीकाणु होते हैं ये मुख्य रूप से इनका जो परिपक्वन होता है, वह अस्थि मज्जा में होता है। यदि हम बात करें तो ये दोनों ही प्रतिरक्षा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बी लसीकाणु का योगदान मुख्यतः तरल प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा माध्यस्थ या एंटीबॉडी माध्यस्थ प्रतिरक्षा AMI में होता है, जबकि टी लसीकाणु कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं को देखेंगे और इनके सही मिलान को देखेंगे। विकल्प ए में कहा गया है सहायक टी कोशिकाएं। तो सहायक टी कोशिकाएं जो होती हैं उनका कार्य होता है, ये टी लसीकाणु का ही एक प्रकार होती हैं और इनका कार्य मुख्य रूप से टी अथवा बी लसीकाणु को सक्रिय करके प्लाज्मा कोशिकाओं को बनाने का होता है और ऐसा 2 में दिया गया है, इसलिए 2 इसका सही मिलान है। बी में कहा गया है प्लाज्मा कोशिकाएं। तो प्लाज्मा कोशिकाएं वे मुख्य कोशिकाएं होती हैं, ऊतक में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं होती हैं जो कि एंटीबॉडी के उत्पादन में सक्रिय होती हैं। इन्हीं का कार्य होता है एंटीबॉडी के निर्माण का, ऐसा 1 में दिया गया है, इसलिए 1 इसका सही मेल है। सी में कहा गया है मारक टी कोशिकाएं। मारक टी कोशिकाएं टी लसीकाणुओं का ही एक प्रकार है जो कि एंटीजन का सामना करने वाले मुख्य कोशिकाएं होती हैं। ये एंटीजन से जुड़ती हैं तथा इनको लाइसिस या इन्हें तोड़कर इन्हें नष्ट कर देती हैं तथा साइटोकाइनिन को मुक्त करती हैं। इस प्रकार ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, ऐसा 4 में दिया गया है, इसलिए 4 इसका सही मेल है। और इंटरफेरॉन जो होते हैं, यदि हम इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन जो होते हैं इन्हें वायरस संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इंटरफेरॉन प्रोटीन का ऐसा समूह होता है जिन्हें वायरस संक्रमित कोशिकाएं जो होती हैं वे स्रावित करती हैं और इनका कार्य ये होता है कि ये अपने पास वाली स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस संक्रमण से बचाती हैं। ऐसा 3 में दिया गया है, वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न प्रोटीन जिसे कि इंटरफेरॉन कहा जाता है, अतः 3 इसका सही मिलान है। A2 B1 C4 तथा D3 ऐसा विकल्प डी में दिया गया है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।